नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी सोनिया। पाकिस्तान के आतंकियों ने बर्बरता से भारतीय जवान का शरीर क्षत विक्षत कर दिया है। भारतीय सीमा के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों ने जवान मनदीप के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। आतंकियों की मदद के लिए पाक सेना ने कवर फायर भी किया, जिससे आतंकी भाग गए। 27 साल के मनदीप 17 सिख रेजिमेंट में तैनात थे। कुरुक्षेत्र में मनदीप के घर गम का माहौल है। मनदीप की शहादत पर उनके गांव में दिवाली अब नहीं मनाई जाएगी। मनदीप के साथ हुई इस बर्बरता पर सेना ने उचित जवाब देने की बात कही है। हाँ, यह सच है कि पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग हो रही है, लेकिन मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बखूबी उसका जवाब दे रहे हैं। और देशवासियों को आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। और सभी देश के पुलिस के जवानों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का जवान नितिन भी शहीद हुए। रात 2:30 बजे कश्मीर के माछिल सेक्टर में नितिन घायल हो गए थे। बीएसएफ के मुताबिक नितिन लंबी दूरी वाली बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे और बंदूक के चेंबर में ब्लास्ट हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह 11:30 बजे नितिन शहीद हो गए। नितिन महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले थे और साल 2008 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। शहीद होने के वक्त नितिन की उम्र 28 साल थी सिर्फ। नितिन अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। Our boys were retaliating, and Nitin Subhas, he was firing one of the long-range weapons. Unfortunately, the round blasted in the chamber itself, giving a recoil, and that recoil hit him in the shoulder. पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान जितेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। बिहार के रक्सौल में शहीद जितेंद्र के अंतिम संस्कार में सलामी देने के लिए पूरा गांव उमड़ा। लोगों ने जितेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम यात्रा के दौरान बीएसएफ के उनके साथी बहुत भावुक हुए। जितेंद्र के बेटे ने शहीद पिता को सल्यूट किया। जितेंद्र कुमार सिंह 26 अक्टूबर को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे। 27 तारीख को वो शहीद हुए। देहरादून में सेना के जवान संदीप सिंह रावत की आखिरी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। संदीप के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। संदीप सिंह रावत 6ठी गढ़वाल राइफल के जवान थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में संदीप देश के लिए शहीद हो गए। कश्मीर के तंगधार में पेट्रोलिंग के वक्त आतंकियों ने संदीप के काफिले पर हमला किया। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने देहरादून में संदीप को श्रद्धांजलि दी। पाक हाई कमीशन के जासूस अफसर महमूद अख्तर ने जासूसी की कई बातें कबूल की है। जांच एजेंसी के सामने अख्तर के कबूलनामे का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में अख्तर ने 2 साथियों के बारे में बताया है। अख्तर ने फरहत नाम के एक व्यक्ति का नाम बताया है, जिसे जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। अख्तर ने बताया कि वो फरहत से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर मिलता था। पूछताछ में जासूस महमूद अख्तर ने भारत में अपने कॉन्टैक्ट्स और हैंडलर्स के नाम भी बताए हैं।
डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से अख्तर गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन भारत ने इसे देश से निकाल दिया है। बिहार में आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने गया कोर्ट में सरेंडर कर लिया है। कोर्ट ने रॉकी यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रॉकी के साथ उसकी मां और जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी भी मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी थी। इसी साल मई में आदित्य एक जन्मदिन की पार्टी मनाकर गया लौट रहा था, तभी रास्ते में रॉकी यादव की गाड़ी को आदित्य ने पास नहीं दिया और इसके बाद गुस्से में आकर रॉकी ने आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के ठाणे में फर्जी कॉल सेंटर मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड सागर ठक्कर ने क्रिकेटर विराट कोहली से ऑडी कार खरीदी थी। सागर ने ये कार अपनी दोस्त को गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी। सागर ने 2.5 करोड़ रुपए देकर इसी साल मई में ये लग्जरी कार खरीदी। ठाणे पुलिस ने इस कार को हरियाणा से जब्त किया है। सागर अपनी बहन के साथ फरार है और बताया ये जा रहा है कि वो दुबई भाग गया है। फर्जी कॉल सेंटर मामले में अमेरिकी पुलिस ने 61 भारतीयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 20 लोगों को अमेरिका से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा जयपुर के एक फार्म हाउस में हुआ है, जहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। पुलिस के मुताबिक 5 वेटर तंदूर को बाहर निकाल रहे थे। तंदूर के ऊपर 3 से 4 फीट की लोहे की एंगल्स लगी हुई थी। वेटर्स ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार को नहीं देख पाए। तंदूर पर लगे लोहे के एंगल ने हाई वोल्टेज तार को छुआ। इससे करंट उस पूरे तंदूर में दौड़ गया और 5 वेटर्स की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई। घटना के बाद पार्टी के ऑर्गेनाइजर वहां से भाग गया। मृतकों में से 3 की पहचान हो गई है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने सास ससुर की हत्या कर दी है और 3 लोगों को घायल कर दिया है। आरोपी चिंटू ने 9 साल पहले रेनू से शादी की थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। चिराग दिल्ली की रेनू अपने पति के परिवार से अलग होकर 2 साल से माँ बाप के साथ रह रही थी। रेनू का पति भी अपने ससुराल में ही रह रहा था। कल रेनू धनतेरस की खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी। इसी बीच आरोपी ने ससुराल वालों पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटाखों की 150 दुकानों में आग लग गई है। आग एक दुकान से शुरू हुई, थोड़ी ही देर में आग पूरे बाजार में फैल गई। आग की चपेट में 150 से ज्यादा दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। आग का धुआं कई दूर तक दिखता रहा। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गई है। आग की वजह से 30 गाड़ियां भी जल गई। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग क्यों लगी ये भी पता नहीं लग पाया है। पूरा देश दिवाली मना रहा है। रंगारंग तैयारियां हो चुकी हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को खास तरह से सजाया गया है। टर्मिनल में खास थीम से लाइटिंग की गई है। एमपी के उज्जैन में भी महाकाल की भव्य आरती की गई है। महाकाल को 56 तरह के भोग लगाए गए हैं। फुलझड़ियां जलाई गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा के बाद ही दिवाली शुरू होती है। यूपी के मथुरा में विधवा महिलाओं ने दिवाली मनाई। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में कई महिलाओं ने रोशनी के पर्व को मनाया। उधर शिकागो में अमेरिकी एयरलाइंस की एक फ्लाइट के 170 मुसाफिर बाल बाल बचे। दरअसल शिकागो से मियामी की उड़ान भर रहे प्लेन में
इंजन में अचानक आग लग गई, धुआं उठने लगा। आग लगने के बाद इमरजेंसी में प्लेन को रनवे पर ही रोकना पड़ा। हालांकि इस दौरान प्लेन में मौजूद सभी 170 लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के बाद प्लेन के अंदर काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लोग इमरजेंसी दरवाजों की तरफ भाग रहे थे। इस दौरान 20 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। बधिरों के लिए समाचार के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।